कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है, राधा जी या रुक्मणी जी? अगर आप जैसे गुरु पहले आ जाते ना तो हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग सही राय आप जैसे से सीखते। गुरु परंपरा तो जिस दिन युग बना, सतयुग त्रेता द्वापर, उस दिन भी गुरु परंपरा थी, पर लोग जाते नहीं थे। जब कर्ण को पता था कि वो मरने वाला है तो फिर भी उसने कौरवों का साथ क्यों दिया? क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों के अनुसार उन्हें बदल सकते हैं? भगवान जी ने हम सबको बनाया है और भगवान वगैरह में विश्वास करता हूँ मैं, पर भगवान जी पर ही गुरु जी फिर भक्ति क्यों जरूरी है? तो ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया, तो ईश्वर को एक बार देखकर थैंक यू कहने का नाम ही तो भक्ति है। जब मैं नाम जप करता हूँ तो एक उथल पुथल सी रहती है कि कब भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, कब वो क्रोधित हो रहे होंगे। और इसी में एक और बात है कि मेरे नाम जप करने का कोई समय निश्चित नहीं है, तो क्या ये सही है या गलत है? धर्म, संप्रदाय और पंथ में क्या डिफरेंस है? हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के जो 7 फेरे लेते हैं उनका क्या है, एक सबसे बड़ा जो नियम है कि हम कभी भी पति या पत्नी कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकते, है ना। तो जो राम जी ने सीता जी को एक प्रजा के कहने पर छोड़ दिया, तो क्या ये सही है? सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पर उंगलियां उठाने के लिए लोग कुछ भी गलत समाज में भ्रांति फैला देते हैं और लोग सही तथ्य ना जान के गलत को सही मान लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जन्म से भी आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए और अपने कर्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए। जी प्रभु। भगवान कौन, कृष्ण कौन है, ये बताने वाला कोई ना होता। जब बताने वाला ही ना होता तो सुनने वाला कौन होता? आजाद भारत में यदि गीता जिंदा है तो उन संत ऋषि मुनि ब्राह्मणों के बल पर जिंदा है। भगवान जी को पता था कि कलयुग आएगा, लोगों को मतलब बुरे विचार आएंगे ऐसे ऐसे, तो भगवान जी ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हमारे दिमाग में बुरे विचार आए ही ना। भाई कपड़ा गंदा होगा तो धोबी घाट तो जाएगा और धोबी पटकेगा, ऐसे नरक धोबी घाट है। जैसा आप कर्म गलत किए हो तो कहीं तो सफाई होगी, तो आपकी सफाई जहाँ होती है उसे नरक कहते हैं। सिद्ध महापुरुष की जो लक्षण है वो आगे चल के साधक ने अपने जीवन में उतरने चाहिए। बड़ा पाव तो होता है, छोटा पाव नहीं होता। तो आप छोटा पाव बनाते हैं कि बड़ा पाव? नहीं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। सब लोग बैठ जाइए शांति से, जिनका प्रश्न है वो खड़े होके बात करेंगे। बोलो। राधे गुरु जी। जी कैसे हैं आप? कृपा है। मेरा प्रश्न ये था कि जब कर्ण को पता था कि वो मरने वाला है तो फिर भी उसने कौरवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब आप गलत व्यक्ति का नमक खाते हैं और गलत व्यक्ति का साथ करते हैं तो उसके अन्न का आपके शरीर पर, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी से कहा, पांडवों से कहा बुरा मत देखना कभी, तो द्रौपदी हंस पड़ी कि पितामह जब साड़ी खिंच रही थी तब आपने तो देखा था मुझे। तब पितामह बोले कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी थी। इसलिए जब आप गलत व्यक्ति का अन्न खाते हैं तो कर्ण ने भी दुर्योधन का अन्न, अंग देश का राजा कर्ण को किसने बनाया? दुर्योधन ने। तो जिस व्यक्ति की संगति आप करते हैं आपकी भी बुद्धि वैसी हो जाती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो कर्ण ने संगति दुर्योधन की, इसलिए बुद्धि सदा दुष्टता से भरी रही है। सही क्या है ना, पर्दा पड़ जाए आंखों में तो कुछ नहीं दिखता, ऐसे कुसंग का पर्दा पड़ गया कर्ण को। इसलिए वो सही निर्णय भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और ये पर बोला नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कर्ण
अपना अहंकार लिए बैठे थे कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, इसके लिए भले अर्जुन को मारना पड़े। तो बस श्रेष्ठता का झगड़ा था और कुछ नहीं, श्रेष्ठ बनना था बस, इसलिए ये हाल हुआ। समझ में आई बात? राधे राधे गुरुजी। जी। क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों के अनुसार उन्हें बदल सकते हैं? कर्म ही भाग्य बनता है। जैसे आज हमने काम किया दिन भर, तो हमने काम किया तो शाम को हमें काम का पैसा मिला 500 1000, तो हमारे भाग्य में 1000 रुपये आए। तो 1000 रुपये आए भी तो कर्म से, तो कर्म था, तो कर्म का पका हुआ फल है भाग्य। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। बच्चा एग्जाम में अच्छा लिखेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे कर्म नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, उसके भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नहीं, हम कभी कोई तकलीफ में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अपने तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तो पिछले जन्म में जो कर्म कर चुके वो कर्म संचित हो गए ना, इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के बाद वो मिलना स्टार्ट हो गए। तो जो मिलना स्टार्ट हो गए उन्हीं को कह देते हैं भाग्य। कर्म का ही पका हुआ फल भाग्य। जो पिछले जन्म में कर्म किया तो वो कर्म का फल मिला, तो वो कर्म का फल ही भाग्य कहलाता है। कर्म फल, कर्म फल को ही भाग्य कहते हैं। राधे राधे गुरु। समझ में आई कि नहीं? समझ में ये नहीं आया, लेकिन अभी जैसे कोई भी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है अपने गृहस्थी में कैसे भी करके, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं वो तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन जो अभी के दुख हैं अभी का अभी भी मिल सकता है। जैसे दशरथ जी ने इसी जन्म में श्रवण कुमार को मारा, तो इसी जन्म में उन्हें कर्म दंड मिला, और दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि श्रवण के माँ बाप भी तड़प तड़प के मरे, और ये इसी जन्म का खेल था। लेकिन भीष्म पितामह ने किसी जन्म में, पिछले जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका, तो उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये तय भगवान ही करेंगे कि आपके कर्मों का फल इसी जन्म में देना है या आगे पीछे मिलना है। कभी इसी का इसी में मिल जाता है, कभी पिछले का अब मिल जाता है। ठीक है, अब समझ में आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब मैं नाम जप करता हूँ तो एक उथल पुथल सी रहती है कि कब भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, कब वो क्रोधित हो रहे होंगे। और इसी में एक और बात है कि मेरे नाम जप करने का कोई समय निश्चित नहीं है, तो क्या ये सही है या गलत है? नाम जप करने का समय निश्चित करने की जरूरत भी नहीं है। काम करते हुए भीतर चलता रहे, और भगवान कभी भक्त पर क्रोध नहीं करते। जी जी। अजामिल जैसे पापी ने एक नाम लिया, उससे उद्धार हो गया। जी जी। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पिलाने वाली पर भी तो क्रोध नहीं किया। जी। तो भगवान तो दयालु हैं, जी, और वो जी। कभी क्रोध नहीं करते। और महाराज जी, एक प्रश्न और है। मैं निजी शिक्षक हूँ, मेरी आय सीमित है, और मेरा एक घर पर पुत्र है और एक बहू भी है। तो पुत्र जो मेरा था वो प्राइवेट जॉब करता था, इधर 2-3 सालों से उसने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, घर पर ही रहने लगा। और इस बीच में मैं एक बात और बता दूं, मेरी जो बहू है ना वो थोड़ी फिजूल खर्ची भी है। तो उसे ऐसा लगा मेरे बेटे को कि अब मैं घर पर ही रहूँगा, पिताजी जो कमाएंगे वो इन्हीं की कमाई से मैं अपना भरण पोषण करूँगा। तो मुझे दिक्कत होने लगी, मेरी आय सीमित है, मैं कैसे करूँ? मैंने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना, वो घर पर ही रह रहा है 2-3 सालों से। अब जब मैं उसे कहता हूँ कि जाओ बाहर कमाओ बेटे, मेरी आय सीमित है, तो वो कुछ कड़वी बातें कहने लगता है। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी, गाली गलौज भी करने लगता है। कौन? मेरा बेटा, यहाँ तक कि मेरी बहू भी। और वो उससे मुझे बहुत दुख होता है। तो अब कृपया मार्गदर्शन करें, जो ये अशांति है वो कैसे शांति है? तो आपके बेटे को लाना, समझाएंगे कि अपने पिता को गाली ना दिया करें। जी जी जी। ये तो संस्कारों की कमी के कारण हो रहा है। जी जी जी। आपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, गलती आपकी भी है कि नहीं? जी है, महसूस करता हूँ। फिर आपने बच्चों को जैसा बोएंगे जी जी वैसा काटेंगे। जी जी जी। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे नहीं। जी जी। भाई संस्कार के बाद ही ना इंसान इंसान होता है। संस्कार के बिना इंसान तो शैतान है, राक्षस है। जी जी।
ऐसे ही है कि वो राक्षस है फिर। जी। इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरी पत्नी का है कि महिलाएं गीता पाठ कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? गीता पढ़ेंगी, महिलाएं पढ़ती हैं जी। और महाराज जी बस एक प्रश्न और, पिछले साल आपने एक सोशल मीडिया में भी आपने इंटरव्यू में कहा था, और मैंने आपका पिछले साल भागवत भी सुना था, जिस समय वो पुराना वाला गौरी गोपाल में हॉस्पिटल बनने वाला था, उस समय भी मैं यहाँ आया था। आपने एक चर्चा की थी भागवत में कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। पहले मैं इसको इस ढंग से लेता था कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, जो है कर्म करो, लेकिन आपने मेरी मतलब ज्ञान चक्षु खोल दिया कि कर्म करना चाहिए धर्म के रास्ते पर, वरना एक शराबी भी शराब पीता है, जुआरी भी जुआ खेलता है, कसाई भी मांस बनाता है, क्योंकि वो कहता है वो मेरा कर्म है। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी कि नहीं, वो जो भी कर्म था वो धर्म के रास्ते का नहीं था। ये बात मेरे दिल में सदा के लिए बैठ गई। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना जी चाहिए। जी जी जी, सही धर्म है। युक्त, जी। खुश रहिए। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी। कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है, राधा जी या रुक्मणी जी? राधा और राधा जी के आपने 100 नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े? सुने। उनमें राधा जी का एक नाम रुक्मणी भी है। तो राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी और सीता, इनमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी ही अनेक रूपों में, जैसे जैसे आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी है। आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो क्या बोला जाएगा? घर में लक्ष्मी आई। तो एक ही घर में लक्ष्मी अनेक रूपों में है कि नहीं? माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के, जब आपकी बेटी हुई तो लोग क्या कहते हैं? हमारे घर लक्ष्मी आई। तो बेटी के रूप में लक्ष्मी, माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, हाँ या ना? तो जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा, सीता, रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है? ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर। देखो, वो लक्ष्मी जी कोई सामान्य नहीं है, हर स्त्री के रूप में वही लक्ष्मी विराजमान है। तो सीता, जैसे इस धरती पर एक ही तत्व है भगवान, पुरुषों में नारायण और स्त्री में लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण के सिवा कुछ है ही नहीं। ठीक है? ठीक है। दूसरा कोई है ही नहीं। गुरुजी राधे राधे जी। आज तक आपका दर्शन यूट्यूब पे होता रहा, आज साक्षात आपसे मिलने का अवसर मिला। मैं कुंडा प्रतापगढ़ से आया हूँ। गुरुजी, आपका हमारा प्रश्न ये है, धर्म, संप्रदाय और पंथ में क्या डिफरेंस है? धर्म अहिंसा ही परमो धर्म। धर्म से संसार चलता है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पराई स्त्री को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखना धर्म है, पराई पुरुष को पिता, भाई, पुत्र के रूप में देखना धर्म है ना? जीव मात्र की सेवा करना धर्म है, दया करना, ये सब धर्म है। व्यवस्था, धर्म क्यों बना? व्यवस्था के लिए। क्योंकि धर्म नहीं होगा, अभी जैसे मैंने सुना कुछ मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के से पूछा कि तुमने बकरे को कटते हुए देखा है? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन लोगों ने उस लड़के को ही बकरा समझ के काट दिया। तो उनके अंदर धर्म होता तो वो किसी की हत्या क्यों करते? यदि किसी के अंदर धर्म है तो वो किसी का खून तो नहीं बहाएगा। तो धर्म यही कहता है कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। तो जिसके अंदर दया है, करुणा, वही ना धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं, जो मारे डाल रहा है, वो काय का धर्म? वो अधर्मी है, वो पापी है। इसी पापी को मारने के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं, पापियों को। तो ये तो है धर्म। अब संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय है, जैसे गंगा है, गंगा हो गई धर्म, पर गंगा से बहुत सारी नहरें निकली हैं। क्या निकली हैं? नहरें। तो उन्हीं जैसे एक धर्म को, एक परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे रास्ते को क्या बोलेंगे? संप्रदाय। तो सनातन में संप्रदाय बहुत है। ये द्वैत, ये अद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत,
है ना। तो ये संप्रदायवाद है, ये रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते से एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये संप्रदाय है। अब पंथ क्या है, तो जैसे कि ईसाई जैसे सनातन धर्म है, मुसलमानों का धर्म नहीं होता, मुसलमानों का मजहब होता है। ईसाइयों का धर्म नहीं होता, उनका पंथ होता है। तो वो पंथ विचार बदलते गए। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, पर चारों के मतभेद हैं, कोई इसको मानता है, कोई इसको नहीं मानता। ऐसे सनातन बहुत बड़ा था, बाद में टुकड़े होते चले गए। सनातन का एक टुकड़ा हो गया तो वो सनातन का ही एक शाखा सिख हो गए, सनातन की एक शाखा जैन हो गए, बौद्ध भी तो सर इसी में। बौद्ध हो गए। इसी से कुछ कटे तो बाद में मुसलमान हो गए, ईसाई। ये ईसाई ये मुसलमान भी पूर्व में क्या थे, सनातन ही ना एक धरती पर सत्ता थी। इसलिए जब लड़का पैदा होता है मुसलमान के यहाँ भी, तो मुसलमान के यहाँ भी पैदा हिंदू ही होता है, फिर मुसलमान उसे अपने हिसाब से बनाते हैं। बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है इस धरती पर, है ना। इसलिए मुसलमान बनाए जाते हैं। अच्छा, मुसलमान बनाने के पहले वो क्या था, वो हिंदू था। इसलिए ईसाई बनाए जाते हैं। ईसाई होने के पहले वो क्या था, हिंदू। केवल हिंदू ऐसा है जो बनाया नहीं जाता, बना बनाया पैदा होता। सही है। इसलिए सनातन एक ही है, बाकी सब इसी की शाखाएं हैं। मतभेद मनभेद हो गए, लोग अपना अपना ढोली। गुरु जी, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इनको धर्म के रूप में हम नहीं लेंगे, इनको पंथ के रूप में लेंगे। भाई वो लोग धर्म को नहीं मानते ना। मुसलमान धर्म को मानते तो क्यों जीव हत्या करते। हम लोग धर्म को मानते हैं, इसलिए कहते हैं चींटी को मारना पाप है, ठीक है। वहां दया नहीं है, सनातन में दया है, ठीक है। तो जहां दया है वहीं धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। राधे राधे गुरु जी। जी बोलो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के जो 7 फेरे लेते हैं उनका क्या है। एक सबसे बड़ा जो नियम है कि हम कभी भी पति या पत्नी कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकते, है ना। तो जो राम जी ने सीता जी को एक प्रजा के कहने पर छोड़ दिया, तो क्या ये सही है। आप कथा नहीं सुनती? सुनते हैं जी। सुनते तो हम कथा में हजारों बार ये बात बता चुके हैं, हजारों बार। सुनो, राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं था। जब सीता जी गर्भवती हुई तो सीता जी ने राम से बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। हाँ जी। खुशखबरी दी तो राम जी ने कहा कि सीता, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ क्या मांगती हो। तो सीता जी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, क्योंकि यहाँ कैकई हैं और कैकई कब मेरे बच्चों को भड़का दे, कब क्या कर दे। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों को किसी संत के आश्रम में जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को मिलें और शिक्षा दीक्षा भी हो। इसलिए सीता जी ने स्वयं राम जी से कहा था कि मुझे अपने बच्चों को किसी संत के यहाँ जन्म देना। इसलिए राम जी ने वाल्मीकि जी के यहाँ सीता जी को सीता जी के कहने से भिजवाया। अच्छा जी। और उसी समय एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रात को कहाँ थी। वो आरोप लगा दिया कि राम की तरह मैं थोड़ी हूँ कि सीता को रख लूँ, और सीता की जैसे सीता को राम ने रख लिया, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम दूसरी जगह रह कर आई हो। तो उसी समय धोबी का वो कांड हो गया और सीता जी ने भी मांग लिया कि मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, ये बातें पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें आरोप लगाते रहते हैं। राम सीता जी के वनवास जाने का कारण कौन है? राम जी नहीं है। राम सीता जी जब छोटी थी तब सीता जी ने एक तोती और एक तोते को पकड़ लिया था। तो तोता तो छूट गया पर तोती को पकड़े रखा। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम अच्छी कथा सुनाती हो। वो तोती राम जी की कथा सुनाती थी। तो तोती सुना रही थी, सीता जी बोली तुम मेरे को सुनाया करो। जब सीता जी ने तोती को पकड़ा
वो बोली कि छोड़ दो, मैं आसमान में उड़ूंगी पर तुम्हें कथा सुनाती रहूंगी तुम्हारे पास आकर, मुझे छोड़ दो। पर सीता जी ने नहीं छोड़ा और वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। तब तोती के तोते ने कहा कि जैसे मेरी पत्नी को गर्भावस्था में सीता तुमने मेरे से दूर किया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और मेरे कारण ही होगी। वही तोता अगले जन्म में मरकर धोबी बना और उसी के कहने से सीता जी को वनवास जाना पड़ा। ये पद्म पुराण की कथा है। तो सीता जी इसलिए कहते हैं किसी की बद्दुआएं मत लीजिए। पक्षी की बद्दुआएं लग गई ना, तो सीता जी के वनवास का ये कारण है। राम जी को भेजना होता तो रावण के यहाँ से जिस दिन आई थी उसी दिन सीता जी को वनवास दे देते, राम जी दे देते ना। इसका मतलब सीता जी पर संदेह राम को नहीं है। किसको संदेह है? प्रजा को, लोगों को। और राम है राजा। यदि राम केवल पति होते तो पति क्यों छोड़ता अपनी पत्नी को? लेकिन राम राजा हैं और राजा का धर्म हो जाता है कि वो प्रजा की बात माने, परिवार की बात नहीं है। तो उस जगह फिर पति धर्म का तो थोड़ा सा वो हो गया ना कि हाँ उन्होंने नहीं ध्यान दिया। नहीं, अब मैंने पूरी तो बात बताई कि सीता जी की इच्छा थी। हाँ। सीता जी का मन था कि मैं अपने बच्चों को वहां जन्म देना चाहूंगी, यहाँ नहीं, कैकेयी का संग ना पड़े। तो ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये बात, लेकिन लोग पढ़ते नहीं। आरोप लगाना है, सिर्फ आरोप लगाना। भाई भगवान भगवान है ना, इसलिए भगवान पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता नहीं है। लेकिन लोग मूर्ख हैं, समझते तो है नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है ना। आप समझ में आई कुछ? हाँ जी, हाँ जी। क्या समझ में आया? कि उनका मन था सीता जी का जाने का, इसलिए राम जी ने भेजा। तो और श्राप भी था सबसे बड़ी चीज। तो आपको राम जी से शिकायत है? शिकायत है, उन्होंने मतलब खड़े भी नहीं हुए ना उनके साथ में। जब धोबी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो उनको तो करना चाहिए था ना। क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, आपके हिसाब से क्या करते राम जी? धोबी को बोलने देते? बोलने नहीं देते, पर अपनी सीता का प्रमाण उनको तो पता था ना। हाँ, सीता जी हैं, सीता, सही चलो है, हाँ। चलो एक पक्ष ये सुन लिया, अब एक पक्ष ये सुनो कि सीता जी को यदि ना निकालते तो समाज क्या कहती रहती? अरे ये तो गलत है, ये तो गलत है, कहती कि नहीं? लोग कहते कि नहीं? अब आपके पूरे पड़ोसी कहने लगे कि आप ठीक नहीं हैं, आप ठीक, तो उस जगह पे आप रह पाओगी ज़्यादा दिन, जहाँ हर जगह यही सुनने को मिले कि आपका चरित्र ठीक नहीं है? क्या ऐसे समाज में आप रह पाओगी? नहीं, तो सीता जी ने तो ठीक किया, छोड़ दिया। ऐसे तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे माहौल को, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। फिर जब छोड़ पति दिया तो साथ में नहीं गए ना। पति साथ में, पति जाना चाहिए था। कहाँ साथ में सीता जी के जाते भाई? संदेह किस पर है प्रजा का? सीता पे कि राम पर? सीता जी पे। तो जिस पे संदेह वही ना जाएगा। यदि ना जाते राम जी साथ में अयोध्या जी रखते, भाई जहाँ संदेह नहीं था तो वहां तो सीताराम दोनों वनवास गए कि नहीं? 14 साल तो साथ में रहे। लेकिन अब क्या है कि राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, ठीक है? जो परिवार के पीछे पीछे घूमे वो राजा सही नहीं होता। आजकल के नेता भी अपने परिवार के आगे पीछे रहते हैं। आपको ऐसा नेता चाहिए जो परिवार की सुने, आपकी प्रजा की ना सुने? फिर राम तो राजा हैं और राजाओं के भी आदर्श हैं। तो आदर्श राजा बनने के लिए राम ने वही किया जो एक अच्छे राजा को करना चाहिए। ठीक है। सुनो, राम जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। क्या अच्छाई है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी माताओं के कहने से कुछ भी करते थे, सब कुछ प्रजा के लिए कुछ भी कर दिया। सबसे बड़ा तो यही हो गया ना रीजन कि अपनी पत्नी को भी निकाल दिया घर से। हाँ ठीक है, आप जाओ। नहीं, निकाल दिया फिर आप गलत कह रही हैं। भेजा मतलब भेजा, और क्या? वो गई, भेजा भी नहीं, ये भी गलत है। वो अपनी मर्जी से गई। फिर इसलिए पूरा समझो, विषय को पूरा जानो, है ना? आप लोग ना गलत आरोप लगाते हैं। जैसे राम जी पे आरोप आपने गलत लगा दिया। नहीं, आरोप नहीं था, बस नहीं, ऐसे लगाते हैं ना लोग, राम जी ने क्यों निकाल दिया ऐसे। आप एक चीज और गलत जानती हो, पता है? हाँ। बताओ, महाभारत किसके कारण हुआ? द्रौपदी। लो देखो, निकला ना के मुंह से। क्या गलती थी द्रौपदी की, ये बताओ। गलती नहीं थी, लेकिन उनके लिए उनके पतियों ने लड़ाई करी ना। नहीं, क्या गलती? आपने कहा द्रौपदी के कारण महाभारत, क्या गलती थी द्रौपदी की? गलती नहीं थी, लेकिन उनके ही। तो फिर आपने नाम द्रौपदी का क्यों लिया? भाई स्टार्टिंग में तो द्रौपदी ने स्टार्ट किया था ना, कि उन्होंने अंधा बोला था उनको। आपने ऐसा मन में
हाँ, इच्छा आपने हुई कि आपने मैं बोला बदला कि लूं। द्रौपदी ने अंधा बोला। ये कहाँ लिखा है अंधा बोला? कहाँ पढ़ा आपने? अब ये तो महाभारत कहीं नहीं लिखा। पूरे महाभारत में ये लाइन ढूंढ लेना, द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं, पर समाज ने अच्छे लोगों को बद सोचिए, ये घटना द्वापर की है और ये कलयुग चल रहा है। आज लोगों ने पढ़ा नहीं, केवल आरोप, द्रौपदी ने ऐसा रामायण बोला की ही महाभारत नहीं। उसमें दिखा ना। टीवी पे तो कुछ भी दिखा रहे हैं, टीवी पे तो दिखा रहे हैं दाने दाने में केसर कदम, तो पर केसर मत खरीदा करो, वही खरीद लिया करो। फिर केसर क्यों डालना है खीर पे, वही डाल दिया करो खीर में। तो टीवी पे तो झूठ दिखाते हैं बहुत सारी। धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई नहीं थी, बता दिया टीवी पे धर्मेंद्र जी मर गए। तो टीवी तो झूठ बोलने का अड्डा है, हाँ जी। आपने उसी को प्रमाण मान लिया। तो बात समझ में आई? द्रौपदी ने ऐसा नहीं बोला कि अंधों के अंधे। अरे भैया माइक क्यों छीन रहे हैं? पहले रुको, मेरी धर्मपत्नी है पहले जी। बात करने दो। अभी आपकी धर्मपत्नी, आप बैठ जाओ, अभी आपकी धर्मपत्नी मेरे से बात कर रही है। सुनो, तो आप ये बताओ, द्रौपदी जो हैं वो गलत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने गलत कहा क्योंकि आपने ऐसा सुना, ऐसा देखा। तो ये जो देखा और सुना, ये सब समाज में गलत प्रचार है। क्या प्रचार है ये? गलत है। सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पर उंगलियां उठाने के लिए लोग कुछ भी गलत समाज में भ्रांति फैला देते हैं और लोग सही तथ्य ना जान के गलत को सही मान लेते हैं। जैसे आपके मुंह से द्रौपदी का नाम निकला, अब द्रौपदी जब आपको मिलेंगी ऊपर तो पूछेंगी, बहन मैं कहाँ गलत थी बता। मैं बोल दूंगी रामानंद सागर जी ने आपको बोला, आप उनसे बात कीजिए। तो इसलिए थोड़ा पढ़ा करिए। हाँ जी, इसलिए क्या करिए? महाभारत पढ़िए। पढ़ा करिए, सुनी बातें सारी बात। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं, अच्छे गुरु की शरण में जाओ, अच्छे से पढ़ो। बिना पढ़े थोड़ी ज्ञान होना है। अधूरी बातों से फिर सनातन पर लोग इसलिए तो उंगलियां उठाते रहते हैं क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। अब बात क्लियर हुई? हाँ जी। पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने ऐसा बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा नहीं लिखा, पर चल रहा है समाज में। ठीक है गुरु। अब बात करो, पति से बात कराओ। राम राम जी। जी राम राम। आपने कहा जैसे कि टीवी में देख के आप गलत बोल रहे हो, ठीक है जी। टीवी से पहले आप जैसे गुरुजी नहीं थे जो हम लोगों को मार्गदर्शन सही कर सके थे। हमको जो दिखाया गया हमने वो देखा। अगर आप जैसे गुरु पहले आ जाते ना तो हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग सही राय आप जैसे से सीखते। आपको आने में थोड़ा लेट हो गया जी। हमारी उम्र अभी है 35 साल। सही है। हमने वो संभाला 20 साल के बाद। सही है। उससे पहले टीवी था। सही। टीवी के हाँ जी। सुनो, गुरुजन पहले भी थे, हमारे पहले भी ना गुरुजन थे, गुरुजनों के पहले भी ना गुरुजन थे। भाई गुरुजनों की परंपरा तो सनातन की राम के गुरु वशिष्ठ जी थे कि नहीं? तो गुरु परंपरा तो जिस दिन युग बना, सतयुग त्रेता द्वापर, उस दिन भी गुरु परंपरा थी, पर लोग जाते नहीं थे। आपकी बात सही है। अब जैसे आज भी लड़के ना क्लबों में जाके दारू पी रहे हैं, आज भी वो गुरुओं के पास कहाँ आ रहे हैं। आप आ गए तो आपको ज्ञान हो गया, पर बहुत लोग तो नहीं आए तो अभी भी उनको ज्ञान और नहीं रहेगा, क्योंकि वो शरण, गुरु की शरण में आजकल जा कहाँ रहे हैं। आजकल तो वहां जा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, उस पर नाच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। उन्हें सत्संग से क्या लेना देना। गुरु परंपरा तो अनादि है बेटा, आज भी है, पहले भी थी, और धरती जब तक रहेगी तब तक गुरु परंपरा रहेगी। नहीं, आपने सही कहा, गुरुजी पहले भी थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया टीवी नहीं थी। हाँ बात सही। गुरुजी ऐसी ऐसी जगह बैठते थे जैसे कि आम जनता को पता नहीं होता था सही जी, है, सही कि गुरुजी असली गुरुजी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। आजकल भी बहुत लोग कहते हैं गुरुजनों को जंगल चले जाना चाहिए, एकदम है ना। तो हाँ जी। जंगल चले जाएंगे तो फिर समाज में फिर ना व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ जी। अभी आप जैसे गुरुजी लोग आए हैं तो हम लोगों को असली सच पता चल रहा है कि असली सच क्या था, पहले नहीं पता था। तो टीवी देख के हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि हमको लग रहा था वो गलत है, इसलिए आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं बस। सही है, सही है। हाँ जी, सही। राधे राधे जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपका चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। हम गुवाहाटी आसाम से आया है और 4 दिन हो गया, आपको सब कोई प्रश्न पूछने का हमको चांस भी नहीं मिलता है। हमको कुत्ता भी कटा, फिर भी आ रहा है, माँ की इधर में इंजेक्शन ले रहा है। कुत्ता? आपको कुत्ता ने काट लिया? कुत्ता में मैंने, हम एकादशी का फल लेने जा रहा है, हमसे ट्रेन में खाएगा। तो 27 में तो गाड़ी में हम उठा है सुबह राजधानी से,
फिर एक दिन आगे थोड़ा सा स्लाइड काट ला, हमको मालूम भी नहीं है, पीछे में देख रहे जैसे गया है काटने। बाद में हम गुवाहाटी मेडिकल में हमारा बेटा लेके गया, इंजेक्शन दिया है। सब आदमी बोलता है मौत जो, हम बोला नाम जाएगा गुरु जी को दर्शन करेगा, ओपन दर्शन करेगा। ऐसे तो मोबाइल में देखते रहता है रात 2 बजे से 3 बजे तक मंदिर में काम घर में करके। फिर गुवाहाटी से मेडिकल में कॉलेज में डॉक्टर को पूछा है हम जे वृंदावन जाएगा, हम की इंजेक्शन लेने चलो का। अच्छा, अब बताओ सवाल क्या है। मेरा है प्रभु, मेरा बेटा है ना बहुत माथा गरम है, इतना सामान गाड़ी किन किन के सब बिक्री करता है, माथा ठंडा भी नहीं होता है, हमारा बहुत टेंशन। कहाँ है बेटा? गुवाहाटी में। आप लेके आना, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा। उसको बोला करो सत्संग किया करे। जैसे गाड़ी में इंजन को ठंडा करने के लिए ऑयल डालना पड़ता है, ऐसे ही इस शरीर के इंजन को ठंडा रखने के लिए सत्संग का ऑयल चाहिए। अच्छा। सत्संग करते रहोगे खोपड़ी ठंडी रहेगी, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। हमें इसे भी इस्कॉन का है, इस्कॉन का है। सत्संग ले आना, समझाएंगे। अच्छा ठीक है। सुखी रहिए। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी मेरा नाम भागीरथ शर्मा है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशनें थी, लेकिन आपके दर्शन करते ही 50% टेंशन दूर हो गई मेरी। क्योंकि मैंने ऊपर सारी व्यवस्था देखी, बूढ़ी बूढ़ी माताओं की इतनी सेवा, कई माताओं का दिमाग भी सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उनकी इतनी सेवा। आपको मैं भगवत स्वरूप मान के आपको प्रणाम करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आम इंसान नहीं कर सकता ये चीज़ें। इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने लोगों का पेट भर रहा है, इतने जीवों की सेवा हो रही है, इसलिए मैं आपको भगवत स्वरूप मान के कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मैं रामचरितमानस गाता हूँ, 1000 बार से ज़्यादा बार मैं रामचरितमानस गा चुका हूँ। और स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी से मैंने रामायण की शिक्षा ली है। गुरुजी मैं कहीं भी रामायण गाता हूँ तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक चित होके सुनते हैं, सब मेरी प्रशंसा भी होती है। लेकिन मुझे कहीं भी कहीं ऊंचे मंच पर गाने का मौका नहीं मिला, ना अच्छे माइक मिले, ना अच्छा वाद्य यंत्र मिले मुझे गाने के लिए। और मेरे मन में यही प्रश्न उठा रहता है। सब पहले शुरू में मुझे घमंड हो गया था कि एक तो मैं हरियाणा से, एकमात्र हरियाणा से ऐसा आदमी हूँ जिसको रामचरितमानस लगभग कंठस्थ याद है। दूसरा मुझे ये घमंड हुआ था कि मैं पुलस्त्य वंश से हूँ, पुलस्त्य गोत्र है मेरा। रावण के वंश से होते हुए भी मुझ पे प्रभु ने कृपा करी है, जो रामचरितमानस का कुछ ज्ञान दिया है। लेकिन बाद में मेरा घमंड दूर हो गया और मुझे पता चल गया कि रामायण के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, सबसे नीचे हूँ। अब मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मुझे कब ऊंचा मंच मिलेगा, कब अच्छे माइक मिलेंगे जिससे मैं अपनी रामचरितमानस, और मैंने निःशुल्क किया है गुरुजी, आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। तो मैं ये आपसे इस चीज़ का उत्तर जानना चाहता हूँ कि मुझ पे कब भगवान सुनाओ कुछ चौपाइयाँ सुनाओ हमें। अभी आप थोड़ी देर जब आप आए थे तो आपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सुनाया था, मैं उसी के ऊपर आपको रामायण की चौपाई सुनाता हूँ गुरुजी। वैसे मैं 10,000 धुनों के ऊपर रामायण गा लेता हूँ गुरुजी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदर सुंदर। और जो सबसे अच्छी धुन आपको लगती हो वो सुनाओ। कौन सी धुन आपको सबसे अच्छी लगती आपकी? जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रिबिस नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर हिमताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाय। वाह, सुंदर सुंदर। ये कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, वो धुन थी गुरुजी। सुंदर, बहुत बढ़िया। सब अच्छा होगा, चिंता ना करिएगा। बोलो। हाँ महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम जी। वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता है कि जाति की प्रधानता महाराज जी? वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता है कि जाति की? दोनों की प्रधानता है। जी, व्याख्या करें गुरुदेव। जाति भी होगी, जैसे ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां गुंशूद्रो अजायत। भगवान ने कहा मेरे वाणी, मेरे मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का, चरण से शूद्र का प्राकट्य हुआ। जी ठीक है जी। फिर गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जी हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए और चारों वर्णों को बना करके सबको व्यवस्था दे दी कि तुम्हें ये काम करना है। ब्राह्मण को दे दिया कि तुम्हें पढ़ना पढ़ाना है, क्षत्रिय को दे दिया राष्ट्र की सुरक्षा करना है, सेवा करनी है, वैश्य को अर्थ के रूप में और सेवक, और शूद्र को सेवा दे दी कि सबके साथ रहना है और सब चारों सुखी रहो। चारों को बराबर बराबर बंटवारा किया। अब आपको क्या दिक्कत है इनमें बताओ। महाराज जी, जैसे जाति की प्रधानता भी वर्तमान में देखा गया है। हाँ। जो नित्य आचरण, जैसे रावण की भी बात आती है रामचरितमानस में जी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी ने तव सिर पर आराती। जी। सुपर्णखा कह रही कि भैया तुम दारू पी के सोए रहते हो, तेरे सिर पर शत्रु आ चढ़ा है, तुमको ख्याल नहीं है। जी। तो यहाँ अभी भी जाति ही पूजा जा रहा है महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जातियां खत्म हो जाएं? नहीं प्रभु, हैं? कर्म, इसलिए जानने की जिज्ञासा है मेरी। अच्छा ये बताओ। हाँ जी। आम, आम जाति से आम है कि कर्म से आम हुआ? जाति से। गाय जन्म से गाय है कि कर्म से गाय हुई? जाति से ही है। शेर जन्म से शेर है कि कर्म से शेर हुआ? जाति से ही। तो फिर ब्राह्मण भी जन्म से ब्राह्मण होगा कि कर्म से? क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होगा कि कर्म से? वैश्य भी जन्म से वैश्य होगा कि जन्म से? कर्म से। कि शूद्र जन्म से कि कर्म से? इसलिए जन्म से भी आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए और अपने कर्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहिए। जी प्रभु। तो आप दोनों में श्रेष्ठ बने। जैसे शेर जन्म से भी शेर है और कर्म से भी शेर है। जी हाँ। है कि नहीं? जी हाँ। बकरा जन्म से बकरा है और कर्म से भी बकरी है। तो भाई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय ही होगा, वैश्य जन्म से वैश्य ही होगा, शूद्र जन्म से शूद्र। पर कर्म अच्छे करें तो आप और श्रेष्ठ होंगे। जी हाँ। हाँ, समझ में आई बात? हाँ जी प्रभु, समझ में आ गया। खुश रहिए महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी 3/4 मतलब दुनिया घूम चुकी हूँ। माइक पास में ले। हाँ। पर ऐसा लगता है जो भारत है ना वो सबसे महान है। मतलब यहाँ पे रहना, जन्म लेना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप कहाँ कहाँ घूम लिए? ऑलमोस्ट सर सारी दुनिया, सिंगापुर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सब मोस्टली हो गया है। तो भारत में रहना बोले तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात तो लगती भारत है। में क्या अच्छा लगा आपको? भारत में आप हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने पश्चिमी जो हम चले जाते थे वहाँ पे, तो ये आपने पकड़ के रखा है धर्म को। अगर आप नहीं होते तो आज भारत पता नहीं क्या ही होता था। आपकी वजह से आज भारत भारत है। इसमें संतों का बड़ा योगदान बड़ा योगदान है। संतों ने क्या कर रखा है कि संतों ने, जैसे आज भी आप लोग माला तुलसी पहनते हो, तिलक लगाते हो, भगवान का नाम जपते हो, यदि संत लोग ना होते तो फिर राम राम बोलने वाला कोई ना होता। भगवान कौन, कृष्ण कौन है, ये बताने वाला कोई ना होता। जब बताने वाला ही ना होता तो सुनने वाला कौन होता? फिर गीता कहाँ होती, फिर रामायण कहाँ होती?
सनातन संस्कृति लुप्त हो जाती। इसलिए सनातन को बचाए रखने के लिए अंग्रेजों से, मुगलों से बच्चे, आप मुगलों का इतिहास पढ़िए तो गुरुकुलों को उजाड़ा, मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुरुकुलों को उजाड़ा और पढ़ाने वाले जो आचार्य थे ना उनको तलवारों से काटा। लेकिन वो गुरुजन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को लेकर नहीं भागे भगवत गीता को, क्योंकि उस जमाने में प्रेस नहीं होता था ना, पुस्तक छपती नहीं थी, पुस्तकें लिखी जाती थी हाथ से। तो जो लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ था उनको ले लेके भागे, क्योंकि मुगल उन ग्रंथों को जला रहे थे, गीता जला रहे थे कि जल जाए तो अस्तित्व ही मिट जाए। तो अपने बच्चों के लिए नहीं भागे, वो गीता रामायण ले लेके जंगल में भागे और फिर उन्होंने याद करना शुरू किया पूरे ग्रंथ को कि हमें, फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसलिए इस आज़ाद भारत में यदि गीता जिंदा है तो उन संत ऋषि मुनि ब्राह्मणों के बल पर जिंदा है, जिन्होंने जिंदा रखा। वरना नालंदा में आग लगाई थी कि नहीं, पूरा जला दिया था, महीनों आग जली थी। तो ये पूरा औरंगजेब ने क्या किया, सारे मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिरों में धरे जितने ग्रंथ थे सबको जला दिया, पर भी बच गया। तो ये बचा है, इसलिए फिर बाद में आज़ाद भारत में अच्छे समय पर गीता प्रेस की स्थापना हुई और आज पुराने सारे अवशेष गीता प्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस की गीता नहीं आती, गीता प्रेस की रामायण, उसके पास सब कुछ जीवित है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भारत महान है, भारत के लोग महान है, पर सिर्फ भारत में मुझे एक है ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा विचलित कर देती है। जो पशु हत्या जो हो रही है ना, मतलब हर चीज़ सहन कर सकते हैं बट ये सहन नहीं हो रहा है, जो पशु हत्या होती है। पशु हत्या तो विदेशों में भी खूब होती है, लेकिन हमारे भारत में गाय को माता कहते हैं। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। पर हमारे देश में जैसे हम गाय को माता मानकर पूजते हैं, उसी की हत्या नेता लोग बंद नहीं करा रहे हैं। तो ये तो नेता लोग नहीं चाहते ना गौ हत्या बंद करना। राधे राधे। सही है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, आपसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया, मगर मेरी वाइफ बगल में बैठी है, 2-3 नशा करती है। मैं कई बार समझाया कि आप मत करिए, मगर नहीं मानती हैं। मैं थोड़ा उससे परेशान रहता हूँ। तो पत्नी कौन सा नशा करती है? वो सुरती भी खाती हैं, गुल भी करती हैं, कुछ गुटखा भी आता है वो भी खाती हैं। और क्या गुम क्या होता है? गुल आता है कुछ करने वाला। गुल? हाँ हाँ। तो गुल हो जाता है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत बार समझाया कि आज तक मैं कुछ नहीं खाता हूँ और आप सब खाती हैं, और उसके वजह से बात कराता हूँ जरा। ये आपकी कौन है? राधे राधे गुरु जी। मैया क्या खाती हो? राधे राधे गुरु जी। हम तो इनके बहुत समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ टेंशन की वजह से हम वो करने लगे। तो आपको टेंशन है? जी सर। काय की टेंशन है? हमको कोई समझता नहीं है। हम जो अच्छा करना चाहते हैं इनके बारे में, वो हमसे बोलते हैं लोग कि उल्टा हो जाता है। वो बोलते हैं तुम गलत करती हो, लेकिन हम अपने ओर से कभी गलत नहीं करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। नहीं, आपने गलत नहीं किया, लेकिन ये गुटखा उटका काय खाने लग गई? नहीं गुरु महाराज, ये तो छोड़ने की बात, मैंने बहुत छोड़ भी दिया है। अभी इसके बारे में अभी कौन सा गुटखा पसंद है? अभी मैंने छोड़ दिया है, 1 महीना हुआ। इसके बारे में हमारे पति जी ने विवाद किया था, तो अभी हमने बहुत छोड़ दिया। हाँ, गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। नहीं राधे राधे गुरु, मैंने छोड़ दिया है इसके बारे में। और क्या गुल क्या होता है? गुल वो होता है, ब्रश करते हैं उसको। लेकिन अभी उन्होंने जब से हमसे ये विवाद किया कुछ टेंशन के बारे में, हमने उसको एकदम छोड़ने की प्रण ले ही लिया है। छोड़ देंगे। हाँ, भक्ति का नशा करो, भगवान के प्रेम का नशा करो। हाँ गुरुजी, अब तो यहाँ आ गए हैं तो अभी इसी में हमको रह जाना है। सही है। राधे राधे गुरुजी। अब छोड़ देना। जी गुरुजी। छोड़ देंगी आपकी पत्नी। राधे राधे। हेलो गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि मैं संगीत से बहुत लगाव रखता हूँ, गाना बजाने के लिए, मगर मैं मुंबई में रहता हूँ, भाड़े का रूम है, परिवार है, खर्चा इतना है कि खर्चा मेंटेनेंस करने के चक्कर में मैं संगीत में समय नहीं दे पाता हूँ। क्या काम करते हो? मैं
खाना वाना बनाने का काम करता हूँ, केटरिंग का भी, मिठाई भी बनाता हूँ। बाकी जिन खाली दिन रहता है मैं वड़ा पाव समोसा ऐसा बेचता हूँ। बड़ा पाव? हाँ जी। अच्छा, बड़ा पाव होता है, छोटा पाव भी होता है? नहीं, नाम वड़ा पाव रखा गया है, पाव एक ही रहता है गुरुजी। नहीं तो जब बड़ा है तो छोटा भी तो होता होगा? हाँ, छोटा बड़ा हो तो हर कंपनी वाले अलग अलग बनाते रहते हैं। तो फिर बड़े पाव का छोटा पाव जो है, मतलब छोटा भैया कहाँ है बड़े पाव का? बड़ा पाव तो होता है, छोटा पाव नहीं होता? तो आप छोटा पाव बनाते हैं कि बड़ा पाव? नहीं, पाव तो छोटा बड़ा बनते रहता है, मीडियम सरी का पाव लेकिन रहता है। मीडियम हो तब भी उसका नाम बड़ा ही होता है। और नाम वड़ा पाव ही रखा गया है उसका। बड़ा? हाँ, वड़ा पाव। बड़ा पाव। कितने रुपये का मिलता है बड़ा पाव? बड़ा फेमस है। 15 रुपया का पहले था, अभी ये गैस का प्रॉब्लम हुआ तो 20 रुपया कर तो दिया। 20 रुपये, उससे पेट भर जाता है? नहीं, एक एक बड़ा पाव से नहीं, एक वड़ा पाव से पेट नहीं भरता है, लेकिन मुंबई में ज़्यादा करके वही चलता है। सब लोग नाश्ता भी करते हैं कि कम पैसे में लोगों का नाश्ता हो जाता है। अच्छा, सस्ते में सबसे सस्ता नाश्ता है? हाँ, सस्ता तो है, इससे सब महंगाई है हर एक चीज़। नहीं तो बाकी पोहा भी तो सस्ता है। वो भी 20 से ऊपर है, 25 रुपया 30 रुपया। अभी रोड की बात बता रहा हूँ, होटल में तो और महंगा होगा। यानी रोड का ही ठीक है। गुरु जी। और ठीक है, तो आप बड़ा पाव बनाते हैं, छोटा पाव भी बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है ना? गुरुजी। और जब राधे समय राधे। मिल जाए तो अपना गाया बजाया भी करो, क्या है? ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, आपकी कथा से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ गुरु जी। हमारे पति शराब पीते थे, शराब पीना ही छोड़ दिए। वाह। और गुरु जी एक बात और है, मेरी भाभी की लड़की के हिसाब से आप समझा दीजिए उनको। क्या ये मांस मछली नहीं छोड़ पा रही है, इनके तरफ से सबको समझ में आ जाएगा। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? स्नेहा मदेशिया। स्नेहा, तो आप मांस खाती हो? जी। मछली, मुर्गा भी खाती हो? जी। और बकरा भी? तो कौन लाता है ये बकरा मछली मुर्गा? हमारे फैमिली में सब खाते हैं। हाँ, लाता कौन है ये पूछ रहे हैं। तो बकरा ले आते हो, फिर उसको आप ही काटती हो तलवार से उसको? पापा। पापा काटते हैं? काटते नहीं है, लाते हैं। कटा कटाया काटता कौन है? जैसे मुर्गा ले आए तो उसको कौन काटता है? काटने वाला ही काटता है। आप लोग नहीं काटते, केवल खाते हैं? हाँ। यदि आप ना खाते तो काटने वाला क्यों काटता? अच्छा बताओ, जो मुर्गे की हत्या हुई कि नहीं? हाँ। बकरे की हत्या हुई, हाँ। उस हत्या का हत्यारा कौन है आप बताओ? पाप किससे लगेगा हत्या का? हमें। आपको लगेगा? खाने वाले को। क्योंकि खाने वाले के लिए कटा। हाँ। तो आप भोजन करती हो कि पाप करती हो? भोजन खाती हो कि पाप खाती हो? पाप। पाप। पाप है कि नहीं आप बताओ? आपका कोई हाथ काट के खा जाए? हाँ। सही है? गलत है? सही है? गलत है। फिर बेटा, जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान है तो काहे मांस खाना है? सही है मांस खाना? आप बताओ। जी नहीं। किसी का खून बहाना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं। तो आप क्यों खाती हो अब ये बताओ? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। आदमी भी खाती हो? जी नहीं। हैं? जैसे गांव में कोई मरा तो उसको भी खा जाते हैं? नहीं। नहीं? क्यों? मांस तो उसमें भी है, हमारे आदमी में। देखो, मांस सब में होता है कि नहीं? हाँ। तो बताओ, पाप खाती हो ना? आपके पिताजी को बोलना ये पाप है। वो मुर्गा, वो मछली कितने खुश रहती है पानी में, उसे निकालो तो छटपटाने लगती है। जी। सोचो, आप उसको छटपटाहट मतलब खा गए उसको, क्या बिगाड़ा था उसने आपका? अब कोई छटपटा रहा है और आप उसे मार दें। आपने मदद तो की नहीं, छटपटा रहा है तो जी। आपने मार और दिया, कितना बड़ा पाप हुआ। अगली बार से नहीं खाएंगे गुरुजी। सही है। अब अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक भेड़, मतलब बकरी, भेड़ हो तो भेड़ समझते हैं? भेड़ था और भेड़, उसका एक छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ का दूध पी रही थी। मतलब ये समझो कि बकरी का एक बच्चा था और वो बकरी का अपनी माँ का दूध पी रहा था उसका बच्चा, कि तभी कोई ले जाके उसकी माँ को काट दिया। वो काट दिया तो उसकी माँ छटपटा रही थी, गर्दन कटी, तड़प रही थी, और उसका बकरा मैं छोटा उसका बच्चा उसके पास घूम रहा था। वो अपनी माँ की, वो माँ पड़ी थी और उसके थन को पी रहा था, दूध पी रहा था।
उसे क्या पता कि मेरी माँ मर रही है। अब बताओ, उसका इतना बच्चा और उसको मार दिया, पाप है कि नहीं? है गुरुजी। फिर इसलिए बेटा आप समझदार हैं, ये हत्या है, जीव हत्या पाप है, ये नहीं करनी चाहिए। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। भैया आप तो बोल रहे हैं कि कोई चीज़ का हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में तो बकरी का गौशाला खुला। बकरी का गौशाला मतलब बकरी पालन होता है और उनके बेच दिया जाता है। आप कौन बेचता है? मैं दरभंगा जिला का हूँ। तो आपके पति हैं? यस। पति बेचते हैं? बेचते हैं। कितने की बिकती है बकरी बकरा? या 10,000 या 5,000 या 15,000 जैसन बकरी रहता है उनसे बेच देता है। और मैं बचपन की ही साधु हूँ, मैं ऐसा नहीं होना। आपको प्रवचन सुन के मैं बहुत रोता हूँ उस बकरी को देखते हैं बिकते तो आप अपने पति से कहना कि कुछ और धंधा काम बिजनेस कर और लो। जब बोले हैं ना तो मेरा बहुत मार मारे, तो मैं दोनों बच्चे को लेकर के और अपना घर छोड़ के चले आए। तो आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए कि बोले आप अगर अच्छा काम नहीं कीजिएगा ना तो भला हमारी मृत्यु हो जाएंगे, लेकिन हम आपका घर में नहीं आ पाएंगे। आप पति को ले आती तो हम समझाते उनको। पति आए हैं? नहीं, वो नहीं, आपको बारे में बुरा बुरा बात सब बोलते रहते हैं। तब हमारे बोलने से, अब देखो बकरे की हत्या करने वाला मेरी बात कैसे मानेगा, मछली की हत्या करने वाला, देखो दोनों बातें अपोजिट हो गई ना। मेरे लेने आएगा यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह जाऊंगा ना तो जरूर आएगा, मेरे लेने के लिए आएगा। आपको लेने के लिए? हाँ तो ठीक है, तो आप यहीं रहो, प्रेम से भोजन करो, आराम से रहो। और बोले कि अब मैं चली जाऊंगी। तो आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने? 2। कहाँ हैं? वहाँ पे बाबू लोग बैठे हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 10 साल की है, एक 11 साल की। 2 लड़की हैं? नहीं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, दोनों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। कैसे पढ़ाऊँ भैया, आप ही बता दीजिए। ठीक है, पढ़ाना, स्कूल सरकारी स्कूल तो होंगे। बोल रहे हैं ना कि अगर गलत, तो पैसा वाले इंसान गलत ही जगह पर जाते हैं, तो गलत पैसा को हम यूज करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सही है, देखो कितनी पवित्र भावना है। पति बकरा बेचता है तो ये मना करती हैं कि बकरा ना बेचो, हत्या क्यों करना है, तो पति ने निकाल दिया घर से। देखो ये है हत्या। अब देखो दया किसी के अंदर है, लेकिन क्या करे, वो दया होने पर भी दया कर नहीं पा रहा है, या दया के रास्ते पे चल नहीं पा रहा है, समाज चलने नहीं दे रहा है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और आप कुछ काम करो, सब्जी अब्जी बेच लिया करो, आप भी खरीद के बाजार से बेचा करो, अपना छोटा मोटा काम किया करो, पैसे कमाओ, उसी से बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, आप भी स्वावलंबी बनो। काम तो कर सकती हो ना? मैं तो कोई काम से कर सकता हूँ भैया, लेकिन मेरे करने के लिए मना कर रहे थे। क्यों? बोल रहे हैं तुम घर में, घर पे रहो, जो मैं कर रहा हूँ वही करूँगा। तो ऐसा है, फिर पति को आने दो, हम बात करेंगे, समझाएंगे उनको, ठीक है? और हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। भाईजी अब आप ये सब सोचते हैं कि अब मेरे दोनों बच्चे को आप रख लीजिए गलत तो जगह पर से, आप अपना आश्रम में। स्कूल बन रहा है, गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, जब बन जाएगा तो आपके बच्चों को जरूर रख लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है भाईजी, क्योंकि मेरा बच्चा सुधर जाएगा ना तो अपना पिताजी के सुधार लेगा। सही है, सही है। ठीक है भाईजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे भगवान जी ने हम सबको बनाया है और भगवान वगैरह में विश्वास करता हूँ मैं, पर भगवान जी पर ही गुरुजी ये फिर भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति क्यों जरूरी है? हाँ, भक्ति इसलिए जरूरी है, जैसे आपको किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया, आप बहुत प्यासे थे और आपको पानी मिल नहीं रहा था, तभी किसी एक व्यक्ति ने आपको 1 गिलास पानी दिया और आपने पानी पीकर अपने प्राणों की रक्षा की, क्योंकि पानी के बिना व्यक्ति मर सकता था। तो आप बहुत प्यासे थे, तड़प रहे थे, तभी किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया आपको। तो जिसने पानी पिलाया है उसको आप थैंक यू बोलोगे कि नहीं? धन्यवाद बोलेंगे। वो धन्यवाद ही भक्ति है। ईश्वर ने आपको आंखें दी, किसने दी आंखें आपको? भगवान ने। कान? भगवान ने। पाँव? भगवान ने। तो ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया, तो ईश्वर को एक बार देखकर थैंक यू कहने का नाम ही तो भक्ति है।
हे प्रभु, हम आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपका हम धन्यवाद कैसे करें। आपने हमें अनमोल जीवन दिया है। जीवन अनमोल है कि नहीं? है, पर पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, वो तो आप सत्संग करोगे तब पता लगेगा। पर जीवन अनमोल है कि नहीं? हाँ। लोग जिंदगी बचाना चाहते हैं ना, हाँ। लाख करोड़ रुपया भी लगे तो लग जा, पर बचाओ। हाँ। मतलब जीवन क्या है? अनमोल। अनमोल। तो अनमोल जीवन देने वाले कौन हैं? भगवान। इसलिए उनको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद। उसी थैंक यू धन्यवाद इसलिए जल चढ़ाते हैं, पुष्प। प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तेरा तुझको अर्पण। इसलिए व्यक्ति भक्ति नाम जपते प्रभु श्रीमन नारायण। हे प्रभु, आपने सब दिया इसलिए हम आपको भूले नहीं। कुत्ता भी जिसके घर की रोटी खाता है, रात भर चौकीदारी करता है, तो जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसको भूल कैसे जाएं? और जो भूल जाए वो बेईमान है। और गुरुजी दूसरा ये कि जैसे भगवान जी को पता था कि कलयुग आएगा, लोगों को मतलब बुरे विचार आएंगे ऐसे ऐसे, तो भगवान जी ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हमारे दिमाग में बुरे विचार आए ही ना, सिर्फ अच्छे ही? भाई ऐसा है कि देखो, यदि जीवन में परिस्थितियां विपरीत ना हो, यदि आपके जीवन में एक सा चलता रहे तो जीवन का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। मतलब फिर हमें बनाया ही क्यों? हम सबको फिर बनाते ही ना अपने आनंद के लिए। आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? आनंद के लिए। आपकी खुशी है कि आपको ये ब्लैक कलर चाहिए तो आपने ब्लैक ले लिया, तो किसी को रेड चाहिए रेड ले लिया। अपनी खुशी से ना लोग कपड़े लत्ते खरीदते हैं और अपनी खुशी के लिए पहनते हैं। बोलो हाँ। हाँ। ऐसे ही भगवान ने संसार अपने आनंद के लिए बनाया, अपनी खुशी के लिए। तो भगवान खुश होते हैं तो दुख तो फिर हमें ही भोगने पड़ते हैं। नहीं, दुख आपको नहीं भोगने पड़ते। आप गलत करो मत, दुख नहीं मिलेगा। आप बलात्कार करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, झूठ बोलोगे तो भाई दंड तो मिलेगा। आप करो ही मत। तो जैसे आप गलत नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर तो भगवान ने कब कहा कि तुम चोरी करो? भगवान ने कब कहा कि तुम असत्य कहो? मत करो ना सत्य, मत करो ना गलत। और जैसे भगवान जी ने हमें पहले मरने के बाद हमें, अगर हमने बहुत गलत काम किया है, फिर हमें नर्क भेजेंगे, नर्क में सजा मिलेगी। भाई कपड़ा गंदा होगा तो धोबी घाट तो जाएगा। हाँ। और धोबी पटकेगा। ऐसे नर्क धोबी घाट है। जैसा आप कर्म गलत किए हो तो कहीं तो सफाई होगी, तो आपकी सफाई जहाँ होती है उसे नर्क कहते हैं। जैसे नर्क में सजा मिलती है, फिर नर्क में हमें सजा मिलती है, उसके बाद 84 लाख योनियाँ भी होती है, उसके बाद फिर अगले जन्म में जो हमारी किस्मत होती है वो भी पिछले जन्म की उससे होती है, कर्मों से। तो तीन सजा फिर एक ही उसके। 3 सजा नहीं है। कपड़े में दाग लगा है तो धोबी धो तो देगा पर कुछ रह जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। ऐसे ही है कि नरकों से भोगने के बाद जो छोटा मोटा 2% 5% पाप शेष रह जाता है वो इस धरती पे आकर के भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी तो जरूरी है। फिर यहाँ तुम पुण्य करते रहो तो पुण्य इकट्ठा होता रहेगा, पाप करो ही मत। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। हम आलंदी महाराष्ट्र से आए हैं। हम सब साधक हैं। अभी वारकरी संप्रदाय की शिक्षा ले रहे आलंदी में। वृंदावन आए थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और कल हम गौरी गोपाल आश्रम में आए थे। यहाँ खाना खाया, श्री जी का प्रसाद पाके बहुत ही अच्छा महसूस किया हमने यहाँ। और आप जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत अच्छी, और हम सब साधकों को आगे क्या करना चाहिए इसका एक मार्गदर्शन हमें यहाँ से मिला। हमारे में ऐसा बोलते, सिद्धांची लक्षणे ती साधकाची साधने। मतलब सिद्ध महापुरुष की जो लक्षण है वो आगे चल के साधक ने अपने जीवन में उतरने चाहिए। वैसे ही हम ये सब आपके ये कार्य देख के ज़रूर आगे हम ऐसा कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे महाराज जी एक श्री संत ज्ञानेश्वर जी की स्तुति करने वाला एक अभंग गाएंगे, वो आपको बोलो। कृपाळुदार माझा ज्ञानेश्वर, कृपाळुदार माझा ज्ञानेश्वर, तया नमस्कार
तया नमस्कार वारंवार न पाहेयाती कुळाचा विचार न पाहेयाती कुळाचा विचार भक्त करुणाकर ज्ञानाबाई भक्त करुणाकर ज्ञानाबाई न पाहेयाती कुळाचा विचार भलतिया भावे शरण जाता भेटी भलतिया भावे शरण जाता भेटी पाडितसे तूटी जन्म व्याधी न पाहेयाती कुळाचा विचार ज्ञानाबाई माझी अनाथाची माय ज्ञानाबाई माझी अनाथाची माय एका जनार्दनी पाय वंदितसे न पाहेयाती कुळाचा विचार बहुत सुंदर पुंडलिक वरधार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की हर 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 राधे राधे बहुत सुंदर।